रहेगा कायम, पहाड़ जब न रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। नाज़रीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अजीज़ों, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। हमारा मकसद कलाम को लोगों तक पहुँचाना है। न जाने ऐसे कितने लोग हैं जिन्हें पहले कभी रूहानी तालीम सुनने का मौका नहीं मिला, या चर्च जाने का, या किसी हदायत की बात को सुनने का मौका। खुदाउन के फजल से इस प्रोग्राम में हम बाइबल को खोलते हैं और हम दुआ करते हैं रूहुल कुद्स बाइबल की रोशनी को सैकड़ों लोगों तक पहुंचाए। अगर बाइबल की रोशनी दिलों और घरों में समा जाती है तो तब्दीली लामहला आएगी। अपने मुताले में हम पुराने अहदनामे में से यसाया की किताब के 36वें बाब पर पहुंच चुके हैं। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई यूसुफ, 35वें बाब में हमने खुदा उनके रोज की सुबह या दिन पर गुफ्तगू की, हजार साल बादशाही की बरकतें। हम 36वें बाब से एक नई सूरत हाल और यसाया की किताब के अबवाब के एक अलग ही लहजे को देखते हैं। हमें 36वें बाब के मुतल्लिक और गुज़िश्ता आने वाले अबवाब के साथ इसके ताल्लुक के बारे में बताएं। देखिए नाज़रीन, को ये बताना अच्छा है कि हमने यसाया की किताब को पहले 3 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला हिस्सा पहले बाब से लेकर 35वें बाब तक, जिसे हम ख़त्म कर चुके हैं। हम इसे नबूवती हिस्सा कहते हैं। और अबवाब 36, 37 और 39 4 अबवाब तारीखी हिस्सा हैं, और इसके बाद अबवाब 40 ता 66 मसीहाना हिस्सा हैं, जो मसीह के मुतल्लिक बात करते हैं, खास करके उसके दुखों और मुस्तकबिल में उसके जलाल के मुतल्लिक। तो हम नबूवती हिस्सा ख़त्म कर चुके हैं, जिसके मुतल्लिक हम जान चुके हैं कि इसमें 3 हिस्से हैं। रोया का हिस्सा 1 ता 12, और फिर इसके बाद नबूवत का हिस्सा 13वें बाब से 27वां बाब, और अफसोस का हिस्सा 28वें बाब ता 35वें बाब तक। इनमें से कौन से हिस्से का इख्तिताम गीत, हमद और खुशी पर होता है? क्योंकि नबूवत के हिस्से का मकसद हमेशा दुनिया के लोगों की बरकत है। ये मौजूदा हिस्सा मुख्तलिफ है। ये तारीख है जो तारीखी वाक़यात का जिक्र करता है। और अबवाब 36, 37, 38 और 39 ये 4 अबवाब हैं जो हमें तारीखी वाक़यात के मुतल्लिक बताते हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि पहले 2 अबवाब 36 और 37 दरअसल पहले हिस्से से थोड़े मुख्तलिफ हैं, और इनका मौजू शाह असूर और वो जंग है जो उन्होंने यहूदा के खिलाफ बिलखसूस हिजकिय्याह बादशाह के साथ छेड़ी। जबकि बाब 38 और 39 हमें शाह बाबिल के मुतल्लिक बताते हैं, और इनका ताल्लुक ज्यादातर मसीहाना हिस्से के साथ है, जो कि मैं कहूँगा कि आखिरी हिस्सा है 40वें बाब से लेकर 66वें बाब तक। सही। भाई यूसुफ, मैं जानना चाहूंगा कि 36वें बाब से 39वें बाब तक कौम की तारीख के किस मरहले का तज़किरा है? ये उस दौर का जिक्र करते हैं जब यहूदा पर दीनदार बादशाहों में से एक ने सल्तनत की। और हम जानते हैं कि यहूदा के बादशाहों में से ज्यादातर शरीर थे, लेकिन उनमें से 3 अपनी दीनदारी के बाइज़ मुमताज थे। यहूसफत दीनदार था पर कमजोर था। उसने ब्याह के वसीले खियाब से नाता जोड़ा, जो कि बहुत बड़ी गलती थी। और हिजकिय्याह एक दीनदार बादशाह था जिसका बेशक कोई सानी ना था, और उसने खुदा पर तकिया किया। और फिर खुदा परस्त होसिया जो यहूदा की सल्तनत गिरने से पहले आया। सही। और हिजकिय्याह बादशाह के 14वें बरस में यूं हुआ कि शाह असूर सनहीरब ने यहूदा के सब फसीलदार शहरों पर चढ़ाई की और उनको ले लिया। और शाह असूर ने रबशाकी को एक बड़े लश्कर के साथ लकीस से हिजकिय्याह के पास यरूशलेम को भेजा, और उसने ऊपर के तालाब की नाली पर धोबियों के मैदान की राह में मुकाम किया। तब इल्याकीम बिन खलकिया जो घर का दीवान था, और शबना मुंशी और मुहर्रर युआख बिन आसिफ निकलकर उसके पास आए। फिर सनहीरब बकी की तरफ से एक धमकियां में पैगाम रबशाकी लेकर आया। मैं चाहूंगा कि शुरुआत में कुछ तारीख से हवाला दिया जाए और कुछ तारीखी रहनुमाओं की बात की जाए जिनका बाइबल में अमूमी तौर पर तस्करा किया गया। हम तारीख से क्या सीखते हैं? इस पाक इल्हाम में तारीख को शामिल क्यों किया गया, चाहे वो लोगों की इनफरादी तारीख है या फिर कौमों की तारीख है? दर हकीकत एक शख्स ने बहुत अच्छी बात कही कि तारीख उसकी कहानी है। तारीख की कदर हमारे लिए सिर्फ इस वजह से नहीं है कि बाइबल की तारीख के उन अबवाब को खोलती है जो बाइबल के सिवा हमें और कहीं भी नहीं मिलते, बल्कि इसलिए
क्योंकि दरहकीकत ये वाक़यात अमली और इखलाकी तालीम से भरे हुए हैं, और मैं कहूँगा तारीख खुद को दोहराती है, बिल्कुल जिस तरह पौलुस रसूल पहले करंथियों के 10वें बाब में वाज़ेह कहता है, ये बातें उन पर इबरत के लिए वाक़े हुई और हम आखिरी ज़माने वालों की नसीहत के लिए लिखी गईं। देखें भाई, मैं इन 4 अबवाब के मुतल्लिक कुछ कहना चाहूँगा, और मैं कहूँगा कि इन 4 अबवाब का जिक्र पहले भी हुआ, जी। सो तीसरी बार इनका जिक्र क्यों किया जा रहा है? इनका जिक्र दूसरी सलातीन में और दूसरी तवारीख में और फिर यसाया में है। दरअसल दूसरी सलातीन तारीख पर इंसानों के मुतल्लिक रोशनी डालती है, जी। लेकिन तारीख खुदावंद के नुक्ता नज़र के मुताबिक कभी लिखी जा सकती है, जो कि दूसरी तवारीख में किया गया। लिहाजा तारीख इंसान के मुताबिक और तारीख खुदा की नज़र में। यहाँ दरअसल हम नबूवती तारीख को देखते हैं, क्योंकि जो कुछ इन अबवाब में हुआ ये एक वो नबूवत सब है, मुस्तकबिल में और होने वाला था। इससे हमें यूना का वाकया याद आता है, और मैं कहूँगा यूना की किताब एक कहानी है जो पूरी हुई, लेकिन दरअसल ये कहानी और वो वाकया जो पेश आए मसीह के मुतल्लिक एक नबूवत थी, जो कि 3 दिन और रात ज़मीन के कल्ब में रहा। इसमें इसराइल के मुतल्लिक भी नबूवत है, क्योंकि वो भी 3 दिन और 3 रात ज़मीन के कल्ब में रहे और वो दरवाजे के बाद हयात-ए-ता बख्शा गया। लिहाजा तारीख का जिक्र यहाँ पर तीसरी मर्तबा हुआ, लेकिन एक बहुत ही मुख्तलिफ जाविये से, और यहाँ ना तो इंसान का और ना ही खुदा का नुक्ता नज़र है, बल्कि ये नबूवती तारीख है। ये इशारे बहुत ही कमाल के हैं, क्योंकि बहुत लोग ये दावा करते हैं कि कुछ मखसूस हिस्सों में दोहराई एक तरह की गलती है या किसी एक ने महज दूसरे की नकल की है। इंसानों के नुक्ता नज़र के मुताबिक तारीख दूसरे सलातीन में है, खुदा के नुक्ता नज़र के मुताबिक तारीख दूसरी तवारीख में है, मुस्तकबिल की नबूवती तारीख यसाया में बिल्कुल। है। ठीक मैं है। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा। इन अबवाब में हिजकिय्याह को 3 पैगामात मौसूल हुए, एक शाह असूर की तरफ से एक धमकी, एक वादा, माफ़ कीजिए, एक धमकी, फिर एक पैगाम शाह दहशत यानी मौत की जानिब से मिला जी। कि अपने घर का इंतज़ाम कर ले, क्योंकि तू मर जाएगा, और फिर आखिर में शाह बाबल की तरफ से एक तोहफा। दरअसल जब शाह असूर धाड़ते हुए बब्बर की मानेंद आया, उसने दुआ वो की। फातेह हुआ, क्योंकि उसका ईमान खुदा पर था। लेकिन जब मौत आने लगी, तब हिजकिय्याह ने अपना मुंह दीवार की तरफ कर लिया और दुआ की, और खुदा ने उसकी उम्र बढ़ाई। लेकिन अफसोस कि जब शाह बाबल ने उसको पैगाम के साथ तोहफे भिजवाए, तो सूरमा गिर पड़ा, और इसलिए हमें दुनिया से मोहतात रहना है, क्योंकि जब वो मुस्कुराती है, और शैतान से भी जब वो मुस्कुराता है। दरअसल जब आप शेर को उसका जबड़ा खोलते हुए देखते हैं, तो ये मत सोचें कि वो मुस्कुरा रहा है। बाइबल हमेशा ही हमें सांप के हीलो हमलों से खबरदार करती है, क्योंकि शैतान धाड़ने वाले बब्बर की मानिंद है। ईमानदार दुआ के वसीले से खुदा पर तकिया कर सकते हैं। जी, उन्होंने आग को बेअसर किया, शेरों के मुंह बंद किए हैं, लेकिन सांप खौफ का मंबा खतरा है। है। ठीक है भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि रब शाकी के जरिए से सनहीरब के भेजे जाने वाले पैगाम पर बात की जाए। 4थी आयत से वो क्या कहता है? यानी कि हिजकिय्याह पर 3 झूठे इल्ज़ाम लगाता है, और यकीनन शैतान और उसके पैरोकार शैतान, क्योंकि वो सबसे बड़ा झूठा है, बल्कि वो सब झूठों का बाप है। और हम ये देखते हैं शाह असूर सनखरिब 5वीं आयत में एक पैगाम भिजवाता है कि आखिर किसके बरते पर तूने मुझसे सरकशी की है। देख, तुझे उस मसले हुए सरकंडे के आसा यानी मिस्र पर भरोसा है। अगर तू मिस्र पर भरोसा करता है, तो आज तक कोई भी उस पर भरोसा करके सुरखरू नहीं हुआ। वो एक सरकंडा है, और जो कोई उस पर टेक लगाएगा वो उसके हाथ को छेद डालेगा, उसे तकलीफ पहुंचाएगा। यही मिस्र की बात है। दूसरा झूठ, क्या तू खुदा पर भरोसा करता है? ठीक है, क्या वो वही नहीं है जिसके ऊंचे मुकामों और मजबों को हिजकिय्याह ने ढा दिया? हम जानते हैं कि हिजकिय्याह ने पेशतर जमीन को बुतों से पाक किया। जी। असूरियों के लिए बुत और खुदा सब एक है। वो सब वही माबूद हैं। देवता जिनकी हम सब इबादत करते हैं, हम सब उन्हीं देवताओं की इबादत करते हैं। वो ये ना जानता था कि उनमें और इस खुदा में जमीन और आसमान का फर्क है। ये दूसरा झूठ था। और आखिर में उसने कहा, इसलिए अब जरा मेरे आका शाह असूर के साथ शर्त बांध, तो मैं तुझे 2000 घोड़े दूंगा, बशर तू अपनी तरफ से उन पर सवार चढ़ा सके। अगर तू अपनी ही कुवत पर भरोसा करता है, तो तू उसकी हद कहाँ देखता है?
मैं तुझे 2000 घोड़े देने के लिए तैयार हूं, लेकिन तुझे उनके लिए सवार ना मिलेंगे। वो कहना चाहता है कि तुझे लड़ने वाले जंगी जंगजू मर्द ना नहीं मिलेंगे। हैं। जी, ठीक है, क्या कोई और झूठा भी था? एक नफसियाती जंग है जो हमें हिजकिय्याह के साथ इस गुफ्तगू में मैं कहूँगा कि वाज़ेह तौर पर नजर आती है, और हम बाकी के बाब में भी ये देखते हैं कि उसने हिजकिय्याह पर बल्कि खुदा पर हमले किए। 9वीं आयत, भला फिर तू क्यों कर मेरे आका के कमतरीन मुलाजमों में से एक सरदार का भी मुंह फेर सकता है, और तू रथों और सवारों के लिए मिस्र पर भरोसा करता है? और क्या अब मैंने खुदा के बेकहे ही इस मुकाम को गारत करने के लिए चढ़ाई की है? खुदावंद ही ने तो मुझसे कहा कि इस मुल्क पर चढ़ाई कर और उसे गारत कर दे। वो खुदा की तरफ से बोलता है कि खुदावंद ही है जिसने मुझे भेजा है। वो एक झूठा शख्स है, क्या ऐसा नहीं? शैतान बहुत बड़ा झूठा है और वो हमसे भी बहुत ज्यादा झूठ बुलवाता है। उसका सबसे बड़ा झूठ उसने तारीख के आगाज में बोला, जी। क्या खुदा ने वाकई तुमसे कहा कि तुम किसी भी दरख्त का फल ना खाना? नहीं, ऐसा तो नहीं है, हम खा सकते हैं लेकिन बस इससे नहीं, डरो मत, तुम नहीं मरोगे। ये सबसे बड़ा झूठ था और उसने खुदा के अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। और मैं कहूंगा कि आज भी शैतान का काम सिर्फ झूठ बोलना है, और वो कभी कभी आलमों को बाइबल में से गलतियां निकालने के लिए इस्तेमाल करता है। बाइबल में कोई गलती नहीं हो सकती और हमें ये सोचना भी नहीं चाहिए कि इसमें गलती होगी। सही। 17वीं आयत, जब तक कि मैं तुमको आकर एक ऐसे मुल्क में ना ले जाऊं जो तुम्हारे मुल्क की मानन गल्ला और मै का मुल्क, रोटी और पाकिस्तानों का मुल्क है, वो मुल्क क्या है जहां वो उन्हें लेकर जाएगा। भाई, इसका सियाको सबाक 13वीं आयत में मिलता है। जबकि रबशाकी उसके पास वो पैगाम लाया, उसने उन्हें एक पेशकश की। वो पेशकश क्या थी? जिस झूठ की तरफ हमने पेशतर इशारा किया था, मैं कहूंगा वो बहुत वाज़ेह है। 14वीं आयत है कि बादशाह यूं कहता है कि हिजकिय्याह तुमको फरेब ना दे, क्योंकि वो तुमको छुड़ा नहीं सकेगा, और ना वो तुमसे ये कहकर खुदा पर भरोसा करवाए कि खुदा सिर्फ हमको छुड़ाएगा। एक और झूठ और खुदावन पर हमला किया गया। लेकिन ये मंसूबा क्या है? जब तक कि मैं तुमको आकर एक ऐसे मुल्क में ना ले जाऊं जो तुम्हारे मुल्क की मानिंद है। तो हमें हमारे मुल्क से निकाल कर कहां और क्यों ले जाएगा? क्योंकि ये नया मुल्क हमारे मुल्क हमारे जैसा है। मुल्क जैसा है। वो उनकी पहचान को ही फना कर देना चाहता है ताकि मसीह ना आ सके। क्योंकि अगर ये कौम जमीन की दूसरी कौमों के साथ मिलती जुलती, अगर ऐसा होता तो मसीह कैसे आ सकता था? उन 10 कबीलों के साथ जब शाह असूर ने ऐसा किया, वो उन्हें एक दूसरे मुल्क में ले गया और फिर वो आवारा फिरे और बिखर गए, कोई उन्हें ढूंढ ना सका। उन्होंने दूसरे लोगों सामरिया को लाकर उस मुल्क में रखा। वो आखिरी 2 कबीलों के साथ भी यही चाल चलना चाहता था, लेकिन वो नाकाम हुआ, क्योंकि उन्हीं 2 कबीलों से यीशु मसीह को इस दुनिया में आना था। लिहाजा शाह असूर का हमला बेकार हो गया। और फिर इसके बाद देखें, नबूकदनजर आया जो लोगों को असीर करके ले गया, और फिर 70 बरस के बाद यिर्मयाह की नबूवत के ऐन मुताबिक लोग फिर से लौट आए, जो मसीह के इस कौम से आने की एक तैयारी थी। और यकीनन फिर हम वाक़यात के तसलसल से वाकिफ हैं। चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। सन हिरब ने रबशाकी के वसीले इस पैगाम को भेजने की जुर्रत की। दर हकीकत ना सिर्फ उसने कौम पर हमला किया भाई जी। यूसुफ, बल्कि 18वीं आयत है, खबरदार ऐसा ना हो कि हिजकिय्याह तुमको यह कहकर तरगीब दे कि खुदावंद हमको छुड़ाएगा। क्या कौमों के माबूदों में से किसी ने भी अपने मुल्क को शाह असूर के हाथ से छुड़ाया है? वो उन देवताओं का शुमार करने लगा जिनकी कौमों ने पेशतर शाह असूर के हाथों से शिकस्त खाई थी। यहाँ खुदा की कैसी बड़ी हकारत की गई। खुदा को उन देवताओं के बराबर जानना जो बहुत बड़ी गलती है। क्या वो सच में बराबर हैं? कौमों के देवता सुनते नहीं, सूंघते नहीं और देखते भी नहीं हैं। हाँ, ये कौमों के खुदा हैं जो महज बुत हैं। क्या खुदा भी इन बुतों के बराबर है? हमारा खुदा तो आसमान पर है, उसने जो कुछ चाहा वही किया। और ये वो हमाकत है जिसमें बादशाह नबूकदनजर पड़ा जी। और उसने कहा कि कौन सा माबूद तुमको मेरे हाथ से छुड़ाएगा? वो खुदा कहाँ है? नहीं, तू जानेगा कि इस कौम का खुदा हकीकी और जिंदा खुदा है जो कादर मुतलिक है। और इसीलिए जब नबूकदनजर ने उन 3 मर्दों को आग की भट्टी में फेंका तो वो ये देख के हैरान हुआ कि ये 3 नहीं बल्कि 4 हैं। भट्टी में 3 मर्द गए थे, लेकिन ये 4 हैं और चौथे की शक्ल इलाजादों जैसी है। आपने इस सवाल का जवाब देते हुए खुदा की इनफरादियत के मुतालिक बताया जो कि बाकी तमाम देवताओं से मुख्तलिफ है। लेकिन अफसोस के 21वीं आयत में लिखा है, लेकिन वो खामोश रहे और इसके जवाब में उन्होंने एक बात ना कही, क्योंकि बादशाह का हुक्म यह था कि उसे जवाब ना देना। बादशाह का यह हुक्म क्यों था कि उसे जवाब ना देना और दूसरे माबूदों के मुकाबले में खुदा की इनफरादियत को जाहिर मत करना? मैं कहूंगा कि जवाब ना देना ही
हिकमत है। सुलेमान कहता है कि चुप रहने का एक वक्त है और बोलने का एक वक्त है। ये पैगंबर समझाने ना आया था, वो खुदा और दूसरे माबूदों के बीच फर्क को जानना ही नहीं चाहता था और वो उस फर्क को समझना भी नहीं चाहता था। इसलिए बेहतर यही था कि कोई जवाब ना दिया जाए। और आने वाले बाब में हम एक मुख्तलिफ हमले को देखेंगे। 37वें बाब की 10वीं आयत में लिखा है कि शाही यहूदा हिजकिय्याह से यूं कहना कि तेरा खुदा जिस पर तेरा भरोसा है तुझे यह कहकर फरेब ना दे। सो यहाँ वो लोगों से खिताब करता है कि ऐसा ना हो कि तुम्हारा बादशाह हिजकिय्याह लोगों को गुमराह कर दे, जबकि वो आने वाले बाब में हिजकिय्याह से मुखातिब होता है कि तेरा खुदा तुझे फरेब ना दे। वो खुदा के खिलाफ बोला और हम देखेंगे कि किसके खुदा ने अपने पैरोकारों को धोखा दिया। क्या हिजकिय्याह के खुदा ने जिस पर उसने भरोसा किया, क्या उसने उसे बचाया या फिर उसे फरेब दिया? इस शरीर बादशाह का खुदा कहाँ है? और जब वो अपने देवता के घर में उसकी इबादत करने को गया तो जैसा कि अगले आने वाले बाब में बताया गया है, उसके अपने 2 बेटों ने उसको कत्ल कर डाला। सही। आइए मेहमानों से उनका सवाल जानते हैं। सवाल कीजिए। खुदावंद ऐसे धमकी अमेज पैगामात अपने लोगों तक आने ही क्यों देता है, जैसा कि रबशाकी 36वें बाब में लेकर आया? ये एक अहम सवाल है। लोग दहशत ज़दा नजर आए और अपने कपड़े फाड़ लिए, गोया वो लाचार थे। खुदा हर दौर में ईमानदारों तक ऐसे धमकी आमेज पैगामात को आने ही क्यों देता है? ज़बूर 119 में एक आयत है कि मैं मुसीबत उठाने से पहले गुमराह था। बहुत बार खुदा देखता है कि हमने उस पर भरोसा करना छोड़ दिया है, इसलिए वो दुश्मनों को हम तक आने देता है ताकि हम उस पर भरोसा करने के लिए मजबूर हो जाएं। और यही कुछ यहाँ हुआ जब सनखरिब हिजकिय्याह के पास आया, जो सबसे पहले एक दयानतदार बादशाह है, और उसे मजबूर किया कि वो तोहफा दे। और उसने बादशाह खुदाम के घर से सोना और चांदी लिया ताकि उसे दे, और ऐसा उसने उससे पीछा छुड़वाने के लिए किया। लेकिन जब सनखरिब की बातें बर्दाश्त से बाहर हो गईं तो हिजकिय्याह ने खुदावन से रजू किया। बहुत बार खुदा आसपास के दुख और मुसीबतों को हम पर आने देता है, वो इसलिए कि हम फजल के तख्त के आगे आएं और उसके आगे आकर घुटने टेकें, ताकि हमें उसकी हकारत और मुदाखलत का तजुर्बा हो। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम काबिल कदर नहीं समझते। बाहर निकलकर बगैर परेशानी वापस आना भी काबिल कदर बात है, लेकिन हम मुश्किल सूरत हाल में सामना करते हुए देखते हैं कि खुदा का हाथ हमारे दिफा के लिए बढ़ा है। जब हम देखते हैं कि एक फरिश्ते ने आकर 185,000 को मार गिराया, तब हम खुदा के हाथ को पहचानते हैं। खुदा धमकी आमेज पैगामात को हम तक आने देता है, लेकिन वो हमारे साथ भी है। वो अपनी कुव्वत जाहिर करता है जो हमारी भलाई के लिए काम करती है। मैं चाहूंगा कि आप आज की किस्त में इंसान की लाचारी पर एक आखिरी तबसरा करें जब हम बहुत कमजोर महसूस करते हैं। वो जिन्होंने इस पैगाम को सुनकर अपने कपड़े फाड़ लिए और हिजकिय्याह के पास गए, क्योंकि जो उन्हें जवाब देने या कुछ भी करने से कासिर था। हमारी कमजोरी हमेशा हमें खुदा उनके पास ले जाती है। अक्सर कमजोर होकर हम खुदा पर भरोसा करते हैं, लेकिन कभी कभार खुद से मसला हल करना चाहते हैं। कभी कभार दूसरों के जरिए हम अपने आप को महफूज करने की कोशिश करते हैं। भाई यूसुफ, मुझे औरों पर तकिया करने से खबरदार कीजिए। देखिए भाई, मैं कहूंगा कि सनखरिब बादशाह ने ये सोचा कि हिजकिय्याह बादशाह मिस्र पर तकिया करता है या अपनी जाती कुव्वत पर, और उसने ये दावा भी किया कि हिजकिय्याह ने खुदावंद के मज़हबों को गिरा दिया। दरअसल हिजकिय्याह ना तो मिस्र पर और ना ही अपनी कुव्वत पर भरोसा करता था। चले आए देखते हैं कि ज़बूर 20 क्या कहता है। लिखा है कि किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा ही का नाम लेंगे। वो तो झुके और गिर पड़े, पर हम उठे और सीधे खड़े हैं। लिहाजा हिजकिय्याह ने ना मिस्र पर ना अपनी कुव्वत पर भरोसा किया, बल्कि उसने खुदावंद पर तकिया किया। और मैं कहूंगा कि दरअसल वो बहुत बड़ा सूरमा था, जबकि उसने इस बड़े लश्कर का सामना किया जिसका सामना और कोई कौम ना कर पाई, और वो खुदा का तालिब हुआ और उस पर तकिया किया। खुदा उनका नाम महकम बुर्ज है और सादिक उसमें भाग जाता है और अमन में रहता है, और ये हमारे लिए सबक है। और मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूंगा, लेकिन वो हमारे खुदावंद से जोरावर कभी भी नहीं हो सकता। हमें अपने खुदा के नाम पर भरोसा करना है। इस किस्त की आखिरी बात वो एक मुआवजना है। मिस्र और बाकी वो तमाम चीजें जिन पर हम खुदा के बजाय तकिया करते हैं, जिन्हें यहाँ मसला हुआ सरकंडा कहा गया, और खुदावंद जिसकी लाठी और रसा से मुझे तसल्ली है, खुदा की लाठी और मसले हुए सरकंडे का मुआवजना, यानी कुछ भी जिन पर हम तकिया करते हैं, इनका मुआवजना कीजिए भाई यूसुफ। दरअसल
जब खुदावंद अपने लोगों की मदद करता है तो वो दूसरी मदद से मुख्तलिफ होती है। इसीलिए हर दीनदार तुझसे ऐसे वक्त में दुआ करे जब तू मिल सकता है, और यकीनन जब सैलाब आए तो उस तक नहीं पहुंचेगा। पर इसके बरक्स मिस्र है, जिसका तस्करा 30वें बाब में किया गया। लिखा है, क्योंकि मिस्रियों की कुम्मक बातिल और बेफायदा होगी। इसी सबब से मैंने उससे राहब कहा, जो सुस्त बैठी है। लफ्ज राहब का मतलब है खौफ और दहशत ज़दा, जो सुस्त बैठी है, यानी कि जो कुछ नहीं कर सकती। मैं यहाँ कहूँगा वो बिला जवाज गरूर करती है। वो फक्त एक अक्स है। ये बेकार अक्स है। यही हाल उन सब का है जो खुदा नहीं है, क्योंकि वो जो खुदावंद पर भरोसा करते हैं, जो खुदावंद पर तवक्कल करते हैं, वो कोहे सिय्योन की मानिंद हैं जो अटल और हमेशा कायम रहते हैं। जो राह पर तवक्कल करते हैं, जो सुस्त बैठी है, तो मिस्र की कुमक बेफायदा है। और यही हाल इंसान से मिलने वाली किसी भी कुमक का है। इंसान की सारी कुवत बेफायदा है। बड़ी बड़ी कुवतें गिर पड़ती हैं, बड़े बड़े इम्कानात का नतीजा सिफर हो जाता है, लेकिन खुदावंद का असा कायम रहता है, वो कभी नहीं बदलता। शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदावंद आपको बरकत दे। अब हम जानेंगे कि मेहमानों ने आज क्या सीखा। हमने जाना कि 36वां बाब यसाया के एक नए हिस्से की शुरुआत है, जो कि तारीखी हिस्सा है। इस हिस्से की बातें बाइबल की कुतब में पेशतर भी रकम की जा चुकी हैं। क्या आप में से कोई हमें याद दिला सकता है कि कब और क्यों 3 बार उनका तस्करा किया गया? उनका तस्करा बाइबल में 3 मुख्तलिफ मकामात पर किया गया। ये महज दोहराई ना थी, बल्कि हर बार उनकी अलग ही अहमियत रही। दूसरे सलातीन में वो इंसान के मुताबिक तारीख थी। दूसरी तवारीख में तारीख को खुदा के नुक्ता नजर से दिखाया गया। यसाया में इन 3 अबवाब में 36वें बाब से 39वें बाब तक नबूती तौर पर तारीख पर रोशनी डालते हैं। मुस्तकबिल के जी। नबूती वाकयात। 4 अबवाब 36 से 39। क्या कहेंगे भाई? बिल्कुल ठीक है, सही। हमने ये भी जाना कि सनहीरब ने रबशाकी के जरिए से धमकी आमेज पैगामात भेजे। उन पैगामात में कौन सी बात झूठी थी? उसने पैगाम की शुरुआत यूं की कि हिजकिय्याह मिस्र पर तकिया करता है, मिस्र उसे नुकसान पहुंचाएगा। फिर वो कहने लगा कि अगर तू खुदा पर भरोसा करता है, और यहाँ उसने खुदा यानी इसराइल के खुदा को और मबूदों की मानित जाना जिन पर उसने फतह पाई थी। फिर उसने फखर से कहा कि मैं तुझे 2000 घोड़े दे सकता हूँ, लेकिन तुझे मुझको सवार देना होंगे। गोया वो कह रहा था कि मेरे पास अफरादी कुव्वत कम है। ये सब हिजकिय्याह और उसके लोगों के खिलाफ उसकी नफसियाती साजिश का हिस्सा था। सही जी। पैगाम में शामिल झूठी बातों में खुदा की बराह रास्त तौहीन की गई। वो हिस्सा कौन सा था? मैं चाहूंगा कि उस हिस्से के मुतालिक बताइए। 18वीं आयत से रबशाकी कहता है, खबरदार ऐसा न हो कि हिजकिय्याह तुमको ये कहकर तरगीब दे के खुदावंद हमको छुड़ाएगा। क्या कौमों के माबूदों में से किसी ने भी अपने मुल्क को शाह असूर के हाथों से छुड़ाया है? हमाद और अरफात के देवता कहाँ हैं? सिफरवाइम के देवता कहाँ हैं? क्या उन्होंने सामरिया को मेरे हाथों से बचा लिया? उसने इन लोगों के माबूदों को खुदा की मानेंद जाना। सही भाई यूसुफ। जबरदस्त। खुदा किस तौर पर इन देवताओं से मुख्तलिफ सही। है, इसका इजहार लाजमी सही। था। सही। खुदावंद आप सबको बरकत दे। भाई यूसुफ, आपको आपका भी बरकत दे। शुक्रिया। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात आमीन। होगी। नाज़रीन, हमने जाना कि शैतान जो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके आलाकार हैं। शाह असूर सनहीरब उसके आलाकारों में से, और उसका पैगाम रसा रबशाकी भी जो धमकी आमेज पैगामात लेकर आया, वो पैगामात खुदा के लोगों तक पहुंचाए गए ताकि उनका इत्मीनान छीनकर उन्हें खौफजदा करें, और वो ये भूल जाएं कि आसमान पर उनका एक खुदा भी है। ऐसे पैगामात आज भी मिलते हैं। आज भी हमें हर तरफ से ऐसी खबरें मिलती हैं। गलियों में मिलने वाले लोगों और मीडिया और आसपास के लोगों के वसीले से वो हर रोज ये दावा करते हैं कि खुदा तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन वो हमारे साथ है। बाइबल कहती है कि अगर खुदावंद हमारी तरफ ना होता, जब लोग हमारे खिलाफ उठे तो वो हमको जीता ही निकल जाते। खुदावंद मौजूद है। वो यहाँ है भले ही हमारी आंखों से देख ना सकें। वो मौजूद है भले ही हालात हमारे मुखालिफ हैं। वो तारीख में मुदाखलत करता है। वो कौन है जिसके कहने के मुताबिक होता है? हालांकि खुदावंद नहीं फरमाता, वो यकीनन अपने कलाम को जारी करेगा, क्योंकि वो उसका कलाम है। उसके वादों को लें, उन्हें शख्सी तौर पर समझे, बेदिल ना हो, उस पर तकिया करें, उसके वादों पर भरोसा करें। अजीजों, आएं और खुदा के वादों पर तकिया करें। अगर खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ हो सकता है? किसी भी धमकियां में इस पैगाम को इजाजत मत दें कि आपका इत्मीनान चुराए। अगर आप किसी ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां मसीहियों को निकाला जाता है या दुख पहुंचाया जाता है, तो जान ले कि
खुदा हर बात को देखता है। भले ही वो खामोश है, लेकिन वो हमेशा तवील मुद्दत के लिए खामोश ना रहेगा। जरूर है कि वो मुदाखलत करे और वो यकीनन करेगा। जब वो ऐसा करेगा तो उसका दाहिना हाथ निजात बख्शेगा। अगली किस्त में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदावंद आपको बरकत दे।